वाकई अनुज, मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग देख रहा था, वो आपने बात बिल्कुल सही कही। लुक एट स्मॉल कैप, लुक एट मिड कैप, ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, बट स्टॉक ऑफ द डे इट्स आई थिंक चोला अर्निंग्स के बाद 0.8% ऊपर 956। याद रखिएगा ये इसके करियर का सर्वोच्च स्तर है। अगर आप कभी भी इस स्टॉक में निवेशित रहे हो तो आज आपके लिए, आप देखें, पैसे कमाने का दिन है। शायद पैसा कमाना नहीं, आई थिंक इसने आपको वेल्थ क्रिएट करके दी। आपकी स्क्रीन पे 18109 निफ्टी, और जरा एक बार लेके आइए आप कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो अच्छा कर रहे हैं। एबीबी अर्निंग्स के बाद एट 3549, यस, आज के दोनों टॉप गेनर्स एट ऑल टाइम हाई एबीबी। इसके बाद एस्कॉट्स कुबोटा लेके आइए 1.5% ऊपर। एस्कॉट्स कुबोटा एक क्रिटिकल एवरेज को पार करके, जो लास्ट ड्यू एवरेज था 100 डेमा, और इनफैक्ट 6 मार्च के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, अच्छी बात है। इंडिया मार्ट, ये ट्रेड हमने परसों मंडे की क्लोजिंग में पकड़ा था। इट्स थर्सडे नाउ, और अभी तक चल रहा है, बखूबी चल रहा है। और याद रखिएगा 11 फरवरी 2022 की बात, यानी टेक्निकली स्पीकिंग लगभग 14 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड करता हुआ। एमएनएम फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस में अच्छा करता हुआ 275 पे इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, ऑलमोस्ट 2000 सितंबर 19 के बाद हाईएस्ट लेवल पे। और अदानी एंटरप्राइजेस आज हल्के से पुल बैक मोड में है, बट अभी भी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। और ग्रेनुअल्स और एक पावर फाइनेंस, ग्रेनुअल्स अच्छा मूव देता हुआ, क्रॉसिंग इट्स 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक बार जरा लेके आइएगा एचएल, डिफेंस स्पेस में 3053 पे एक और नया शिखर, एचएल का ये ऑल टाइम हाई। और अच्छी बात है कि हम इस ट्रेड पे पिछले कुछ सेशन से कैपिटलाइज कर रहे हैं। बैकफुट पे क्या है पेट्रोनेट पोस्ट अर्निंग्स, एसआरएफ पोस्ट आई थिंक कल के बड़े स्विंग के बाद हल्का सा बैकफुट पे है आज। हेवल्स, मैं दिल्ली के मौसम का जिक्र कर रहा था, हालांकि कल बहुत चला ये स्टॉक, आज बैकफुट पे डिसाइसिवली। मन्नापुरम आज भी आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे, कल के लॉसेस को एक्सटेंड करता हुआ। और आईटी में आज एक झड़ी लगी हुई है नुकसान की, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। एंड सेम इज द केस विद टेक महिंद्रा। और ओएनजीसी को देखिए, क्रूड का जो हाल है वो इस वक्त ओएनजीसी को एक डेंट पहुंचाता हुआ, इट्स 160-65 है। इंडस्ट्री से एक रेंज में अनुज, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अव्वल दर्जे का। अनुज बिल्कुल वीरू, और जैसा हम बात कर रहे थे, हैरानी नहीं है कि स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग ऑलरेडी चोला है। और अगर आपने सुबह इनफैक्ट खुलने के बाद भी लिया हो स्टॉक को, तो फ्यूचर्स में 920 पर खुला ये स्टॉक, और उसके बाद भी वहाँ से आपको 60 रुपये की स्विंग इस स्टॉक ने दी है। तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर। और इसके अलावा इसकी एक होल्डिंग कंपनी भी है, चोला फाइनेंस, मेरे ख्याल से वो भी अच्छा कर रही होगी, क्योंकि वो उसकी ग्रुप कंपनी और होल्डिंग कंपनी है, वो कैश का स्टॉक है। उसके अलावा कहाँ पर तेज़ी हो रही है? ब्रिटानिया में थोड़ी सी तेज़ी है आज। ब्रिटानिया करीब 1% ऊपर, लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर तेज़ी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको एक अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। फिर गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बताइए पहला क्विक सिंगल। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और पहला क्विक सिंगल है ग्रैन्यूल्स इंडिया, 305 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें तेजी है, मोमेंटम है, ब्रेकआउट मिला है 302 के आसपास। स्टॉप लगाइए 302 का, बस, ज्यादा नहीं। 310 पॉसिबल। ग्रैन्यूल्स इंडिया, दैट्स द फर्स्ट टारगेट। ओके, ग्रैन्यूल्स इंडिया पर बाय करना है आपको। बहुत टाइम के बाद ये स्टॉक एक्चुअली रेडार पर, और अच्छा ब्रेकअवे गैप यहाँ पर, तो इसको चेस करिए। ये गाबा सर की कॉल। प्रशांत, आपकी ट्रेड क्या होगी? जी आनंद जी, वीरू, गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड होगी कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर, करीबन 627 पे। स्टॉप लॉस में रखूंगा 620 पे, और जो टारगेट मेरा होगा वो करीबन 650 से लेके 655, जो इसके 200 दिनों की एवरेज है, मुझे लग रहा है वहां तक ये जा सकता है। ओके, कॉनकॉर एट 627.50। अच्छा, प्रशांत ने एक ट्रेड सुबह पिक किया था अपोलोटास। आज बहुत सारे स्टॉक अपने करियर के सर्वोच्च रुपए, सेम इज द अपोलोटास एट 361 एट ऑल टाइम हाई। ये ट्रेड हमने कल भी पिक किया था, और हमने इसकी 360 की कॉल पे बात की थी। वो देखिए क्या गजब अब इन ग्रिप में है। चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। 2 ट्रेड हो चुके हैं। कौन ग्रैनुअल्स। राजेश जी, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, मॉर्निंग में थोड़ा सा डिफेंसिव रहूंगा। सिप्ला, मेरे हिसाब से सिप्ला का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट की जरूरत थी 924 के ऊपर, यहाँ पे बाय ट्रिगर होता है। फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कहते हैं हम इसे। इसका टारगेट बनेगा कम से कम 950 का। सो करंट लेवल से 20 to 25 रुपीज का जंप सिप्ला में मिलना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन सिप्ला। आपका स्टॉप लॉस होगा 917 का। ओके, सिप्ला लॉन्ग 929 पे, दिस इज फ्यूचर्स, याद रखिएगा। सिप्ला एक जमाने बाद, मतलब अगर मैं सिर्फ इसका एक एवरेज के साथ कोरिलेशन देखूं
तो 26 दिसंबर 2022 के बाद यानी मोटा मोटी लगभग आप समझ लीजिएगा कि 4.5 महीने के बाद ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को क्रॉस करता हुआ। अच्छी स्पॉटिंग है राजेश जी मुझसे, और क्योंकि यहाँ पे इसका उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अटैम्प्ट इसने 19 अप्रैल को किया था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था। इट्स 927 एट डे हाई। लेके आइए मानस की आरबीएनएल पर टिप्पणी बखूबी रही थी और उससे भी अच्छी टिप्पणी थी उन्होंने की थी आईआरएफसी पे। मैंने सब नोट करके रखा हुआ है सबके ट्रेड्स। मानस, आईआरएफसी ने आपके आज ऑल टाइम हाई छुआ कुछ देर पहले, अब इसको बुक करें या फिर कंटिन्यू करें, और आपका इस वक्त का ट्रेड? तो देखिए आईआरएफसी की जहां तक बात है, मेरा समझना है कि अभी भी बने रहना चाहिए। 37.50 का टारगेट था जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। आई थिंक 37.40 के हाईज थे, लेकिन वीक कहीं पर भी नहीं लग रहा है। इसलिए स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 35.75 कर लें और पोजीशन बने रहे। अगर 37.50 के ऊपर निकलेगा तो आपको 40.50 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। आज का जो इस टाइम का ट्रेड होगा वो एस्कॉर्ट्स होगा। एस्कॉर्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एस्कॉर्ट्स निकला है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2000 का स्टॉप लॉस लगाना है एस्कॉर्ट्स में और करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 2120 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। और एस्कॉर्ट्स का 2040 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 70 रुपए पे चल रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए 110 रुपए के टारगेट के लिए। ओके। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।